जैसा कि आउटसाइड आर्म रेसलिंग का पहला पार्ट मैंने लाया था, पोस्टिंग टॉप रोल, उसको कैसे खेलते हैं, उसमें ग्रिपिंग पोजीशन, एल्बो की पोजीशन, पैर की पोजीशन, प्रेशर कहाँ लगाना है, कौन कौन से वेक्टर इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी। ठीक, तो आज आउटसाइड आर्म रेसलिंग का दूसरा जो पार्ट है वो है लो हैंड टॉप रोल। लो हैंड टॉप रोल को कैसे लगाना है, उसमें पैर की पोजीशन क्या होती है, खड़े कैसे होना है, एल्बो की पोजीशन क्या है, कौन कौन से वेक्टर इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसका काउंटर क्या है, ये किसका काउंटर है, इसके लिए वर्कआउट्स क्या है, ये सारी चीज़ें भी मैं लास्ट तक लाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था टॉप रोल की कि पैरों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो मैक्सिमम सारे टॉप रोल में पैरों की पोजीशन तुम्हारी जिस हाथ से खेल रहे हो वो पैर आगे। अब बहुत लोग होते हैं ऐसे रखते हैं पैर आगे, बहुत लोग होते हैं इस पे लगाते हैं सपोर्ट के लिए, तो अपने हिसाब से देख लो क्या तुमको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा एल्बो की पोजीशन। एल्बो की पोजीशन सेम आउटसाइड आर्म रेसलिंग के लिए वही होगी। यहाँ अगर आप राइट हैंड से खेल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब आगे की साइड में कॉर्नर में यहाँ रखना है एल्बो। ठीक है, उसके बाद रही बात कि आपको ये फोर आर्म की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सुपिनेटेड, प्रोनेटेड, कैसी, तो मेरे हिसाब से एकदम प्रोनेटेड रखो इसमें। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको जब आप इस मूव को प्रैक्टिस करोगे तो। और दूसरी बात, कनेक्टेड एकदम लैट से, ये सारी चीजें एंगल एकदम क्लोज। ठीक, तीसरी बात, ग्रिपिंग कैसे करनी है इसमें। ग्रिपिंग लो हैंड टॉप रोल है, इसका मतलब ये नहीं कि नकल्स को ऐसे डाउन करके, आपने बहुत लोगों को देखा होगा पकड़ते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है वो मैं बताऊंगा अभी इसमें। ठीक, रोहित आ जाओ। लो हैंड टॉप रोल में भी वैसे ही ग्रिप करना है हाई। ठीक है, डबल कैप जैसे मैंने बताया, ये दोनों फिंगर्स थंब को कवर करेंगी, ये हो गई। ठीक, नकल्स बिल्कुल हाई, प्रोनेटेड, एल्बो की पोजीशन वैसे, शोल्डर स्क्वायर, पैर आगे। अब पोस्टिंग टॉप रोल और लो हैंड टॉप रोल में डिफरेंस क्या है। पोस्टिंग टॉप रोल में आप ऊपर की तरफ प्रेशर देते थे, और लो हैंड टॉप रोल में हम अपने रिस्ट के इस पार्ट से प्रेशर देते हुए पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर जो ओपोनेंट का है उस पर अटैक करेंगे ऐसे। ठीक, ये हमारा सबसे तगड़ा काउंटर है प्रेस और हुक के लिए। जो भी बंदा सामने वाला लो हुक लगा रहा है आप पे या फिर प्रेस लगाना चाह रहा है, उसको एकदम फेल कर देगा ये लो हैंड टॉप रोल। ठीक है, ग्रिपिंग मैंने बता दी, पकड़ना कैसे है। ठीक, और ऐसा नहीं है लो हैंड टॉप रोल की ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ोगे तो जो सामने वाला अपोनेंट है ना, उसको पहले से ही अंदाजा हो जाएगा कि आप लगाने क्या जा रहे हो। तो जैसा कि मैंने बताया पोस्टिंग टॉप रोल में कि लो हैंड टॉप रोल का सबसे बड़ा काउंटर है पोस्टिंग टॉप रोल। अगर उस बंदे को पता चल गया कि तुम लो हैंड टॉप रोल लगाने जा रहे हो, वो तुरंत ऐसे हाई ग्रिप करके ऊपर से लगाएगा, तुम्हारे फिंगर से ब्रेक थ्रू करते हुए निकल जाएगा। ठीक, तो बिना स्ट्रैप के तो बिल्कुल भी ऐसे मत खड़े हो। ठीक, अगर आपकी ग्रिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जैसे कि विटैली लैलेटिंग जैसी, तब आप कर सकते हो भाई ऐसे कि हाँ तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारी ग्रिप से नहीं निकल पाएगा। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि स्ट्रैप हो तुम्हारे पास, स्ट्रैप बंधा हुआ हो, उसी टाइम पे आप ऐसे खड़े हो, उस टाइम पे आप खुद कंफर्टेबल फील करोगे लो हैंड टॉप रोल लगाते टाइम। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बता दी ग्रिपिंग क्या थी, कैसे था, सब कुछ बता दिया। ठीक, तो स्ट्रैप में ही ऐसे खड़े होना चाहिए आप लोग को, बिना स्ट्रैप के मत खड़े हो। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो है चॉपिंग। ठीक है, जैसे नकल अप होता है ना ये राइजर के लिए, वैसे नकल डाउन उसको हम बोलते हैं चॉपिंग। वो यहाँ लो एंड टॉप रोल में रामबाण है, समझ लो एक तरह से। ठीक, उसके बिना काम नहीं होगा यहाँ। उसको यूज करते ही तुमको अपोनेंट का हैंड कंट्रोल मिल जाएगा। बाकी फिर उसको रिस्ट को जॉइंट से ये पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर को ऐसे रोटेट करते हुए इजीली आप निकल जाओगे। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे, एक बार मैं लगा के पूरा मोशन दिखाता हूं, स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे लगाना है। अब रोहित खड़ा है, मैं एकदम हाई खड़ा हूं, उसको पता नहीं है कि मैं क्या लगाऊंगा, हाई हैंड टॉप रोल की लो हैंड टॉप रोल, क्योंकि मैं ऐसे खड़ा होता हूं कि अपोनेंट जज न कर पाए इजीली। जो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं उनको तो पता चल जाता है, बट जो नए नए आते हैं ना उनको पता नहीं चल पाएगा, या इंटरमीडिएट हैं उनको पता नहीं चल पाएगा कि मैं इस पोजीशन से क्या लगाने वाला हूं। क्योंकि इस पोजीशन से मैं हुक भी लगा सकता हूं, इस पोजीशन में मैं टॉप रोल भी लगा सकता हूं, वो भी अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, तो लो हैंड टॉप रोल के लिए ऐसे खड़ा हुआ मैं। रोहित चलो हुक लगाना स्टार्ट करो, तुम हुक लगाना, रुको स्टार्टिंग से हुक लगाना स्टार्ट करेगा, मैं इससे प्रेस करूंगा, ऐसे निकाल लूंगा ईजी। ठीक है, आपने देखा होगा एक मैच जैनी समोलिस और जियोफेल में, वो सबसे तगड़ा लगता है मुझे लो एंड टॉप रोल का। मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा वो थोड़ी सी क्लिप, जैसे मैंने टाइप्स ऑफ आर्म रेसलिंग टेक्निक्स में क्लिप ऐड करी है वैसे यहाँ भी दिखाऊंगा।
वो उसकी स्पीड, उसका सब कुछ कोऑर्डिनेशन देखना ऐसे तुरंत खत्म कर देता है। ठीक है, अब बारी आती है कि ये किस किस मूव का काउंटर है। तो लो हैंड टॉप रोल हमारा सबसे बड़ा काउंटर मैंने शायद बताया अभी कि हुक और प्रेस का है। हुक ऐसे कोई लगाएगा तो यहां से पिंकी फिंगर से, मतलब लो हैंड टॉप रोल को बोल सकते हैं एक तरह से ये डिफेंसिव मूव है ज्यादातर, ठीक है, बट इसको ऑफेंसिव की तरह भी यूज कर सकते हैं हम ऐसे खड़े होके। ये ज्यादातर डिफेंसिव में ही यूज होता है, ठीक है। ये प्रेस में भी सबसे अच्छा काउंटर का काम करता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि लो हैंड टॉप रोल किस किस मूव का काउंटर है, ठीक है, बट लो हैंड टॉप रोल का क्या क्या काउंटर है वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर कोई ओपोनेंट लो हैंड टॉप रोल लगा रहा है कि तो आप उससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे रोहित मेरे पे लो हैंड टॉप रोल लगा रहा है तो मैं उस पर लो हैंड टॉप रोल मतलब ऐसे, हाँ, तो मैं उस पर पोस्टिंग टॉप रोल लगा सकता हूँ, पहला काउंटर। दूसरा काउंटर क्या है, उस पर मैं सबसे खतरनाक डेड रिस्ट प्रेस कर सकता हूँ, ये, ठीक है। तीसरा काउंटर क्या हो सकता है, तीसरा काउंटर हमारा हो सकता है हाई हुक ऐसे, ठीक है। ये तीनों हो गए लो हैंड टॉप रोल के काउंटर। और मैंने ये भी बता दिया कि लो हैंड टॉप रोल एज अ काउंटर किस किस मूव में यूज हो सकता है। और रही बात काउंटर्स को कैसे हम पहचाने, तो लो हैंड टॉप रोल का जैसे देखो काउंटर क्या हो गया, लो हैंड टॉप रोल में ये पीछे की तरफ मुझे खींच रहा है, तो प्रेस इसका काउंटर कैसे हुआ ये मुझे कैसे पता चला, ठीक है। अगर कोई बंदा पीछे जा रहा है, ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए उसी के साथ जाओ। अगर जिस स्पीड से ये पीछे जा रहा है उसी स्पीड से मैं आगे गया और रिस्ट अपनी कर्ल करने की कोशिश किया, उसकी स्पीड को मैच कर लिया मैंने ना, तो मुझे कैच करने में बहुत ईजी हो जाएगा। अगर ये उस स्पीड से पीछे जा रहा है उसी स्पीड से मैं एल्बो को अपने ड्रैग करते हुए, जैसे प्रेस में खड़ा होते हैं हम पीछे, ये राइट हैंड से खेल रहे हैं तो राइट हैंड के कॉर्नर में एकदम पीछे खड़े होते हैं पैड में, वहां से ऐसे ड्रैग करते हुए उसी स्पीड से गए तो तुम कैच कर लोगे इजीली, और वो लो हैंड टॉप रोल का काउंटर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं डिटेल में प्रेसिंग वाले जो पार्ट आएंगे उसमें समझाऊंगा कि प्रेस में कैसी कैसी पोजीशन होती है, तब वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लो हैंड टॉप रोल के लिए हम कौन कौन सी वर्कआउट्स कर सकते हैं। चल, तो अभी में हमने समझ ली पूरी लो एंड टॉप रोल टेक्निक आपको कैसे लगानी है, कैसे ग्रिपिंग है, कैसे खड़े होना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक। अब बारी आती है वर्कआउट्स, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन सी पोजीशन में क्या क्या कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो पहली वर्कआउट है हमारी लो एंड टॉप रोल की जूडो बेल्ट के साथ। जैसे मैंने हाई हैंड टॉप रोल की वीडियो में बताया था, पोस्टिंग टॉप रोल की वीडियो में, कि कैसे आपको हाई रैप करके होल्डिंग करना है, क्या करना है। तो लो एंड टॉप रोल में ऐसे होल्ड करना है, ये हो गया तुम्हारा लो एंड टॉप रोल में, रिस्ट के जॉइंट से होते हुए जाएगा, ठीक। ये आपको यहाँ रिस्ट को ऐसे कर्ल नहीं करना है, सीधे रखना है, देर तक होल्ड करना है, ठीक, जितना हो सके। थोड़े थोड़े पल्सेस करने हैं ऐसे छोटे छोटे। और यही सेम चीज़ वही जैसे मैंने बताया ना सारी वीडियो में 60-70% 3-4 सेट बस वैसे ही करना है, ठीक है। तो लो हैंड टॉप रोल के लिए हमारी जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है बैक प्रेशर विथ सम लूप, ठीक है। इसको हम रिस्ट के जॉइंट पे रखेंगे। आप थोड़ा फील लेने के लिए यहाँ पे कोई भी हैंडल या कुछ फैट ग्रिप कुछ इस टाइप का ऐसे पकड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा फील आएगा हाथ में कि किसी का हाथ तुमने पकड़ा है। और ये पुली थोड़ी सी लो सेट कर लेना, मैंने थोड़ा हाई सेट किया है, करने का मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो लो सेट करना ऐसे बैक प्रेशर, ये थोड़ा चॉपिंग वाली फील भी देगा आपको, ठीक है, चॉपिंग वाली फील। ये पूरा मूवमेंट भी कर सकते हो बस। नेक्स्ट जो लो हैंड टॉप रोल के लिए हमारी वर्कआउट है वो है चॉपिंग, ठीक। चॉपिंग से क्या होता है, हम अपोनेंट का जो है हैंड एकदम कंट्रोल में ले लेते हैं इससे, पिंकी फिंगर और इससे दबा के, ठीक है। अब इसके लिए घर पे बैठे बैठे आप कौन सी वर्कआउट कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। अगर आपके पास पुली है तो सेम चॉपिंग की वर्कआउट आप पुली से कर सकते हो, ऐसे अलग अलग एंगल से, ठीक, जो आपको लो हैंड टॉप रोल और लो हुक दोनों में काम आएगा। तो अभी के लिए फिलहाल एक टॉवेल ले लो, प्लेट्स ऐसे मैंने फंसा ली है, ठीक। क्लोज लेके आओ अजय, इसको ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक, यहाँ से देखो ये मूवमेंट ये करनी है आपको। लास्ट में यहाँ होल्डिंग भी करनी है देर तक जितना हो सके। इससे
मिनिमम 10 रेपिटेशन तो करने ही करने, उससे ज़्यादा ही करने। छोटी मसल है इसलिए थोड़ा ज़्यादा रेपिटेशन, बहुत हैवी वेट नहीं लेना है इसमें, हल्के वेट से ही करते रहो, ठीक। तो लो हैंड टॉप रोल के लिए मैंने सारी वर्कआउट्स लगभग जो मेन चीज़ें होती है वो मैंने बता दी। बाकी रिस्ट और फिंगर्स की जो वर्कआउट्स है वो सारे टेक्निक्स में आपको करनी ही करनी है, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं रिस्ट और फिंगर्स के लिए। तो आज की वीडियो हम करते हैं ख़त्म। बाकी नेक्स्ट जो टेक्निक है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।